हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल अमित टॉकीज में। मेरा नाम है अमित कुमार। आज हम दोस्तों बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े एक मेडिकल इंसिडेंट की। मैं सबसे बड़ा मेडिकल इंसिडेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड में इंडिया टॉप पे है। इंडिया की बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो टॉप लेवल पे एक्सपोर्ट होती हैं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इस घटना ने कहीं ना कहीं इस समूचे व्यवस्था को डगमगा दिया है। इसका कारण आइए समझते हैं। दोस्तों बात है 5 अक्टूबर 2022 की। उससे पहले यह हुआ था कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक पश्चिमी भाग में एक कंट्री है जिसका नाम गाम्बिया है। उस गाम्बिया नाम के देश में करीबन 100 से 150 बच्चों को खांसी जुकाम हुआ। ये अफ्रीका के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन वहाँ जब बच्चों को जुकाम होता है, खांसी होती है, तो वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो ये इम्पोर्टेंट इंडियन जो कोल्ड एंड कफ सिरप है उनको कहीं ना कहीं प्रिस्क्राइब कर देते हैं। उसकी वजह से बच्चे जब वो दवाइयाँ खाते हैं, वो सिरप को कंज्यूम करते हैं, तो 8 से 10 दिन के बाद कहीं ना कहीं उनके किडनी में इन्फेक्शन देखा जाता है, वोमिटिंग्स का एक सिम्टम पाया जाता है। और 5 अक्टूबर 2022 को ये रिपोर्ट में आया कि उन 66 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो ऐसा क्या था उस दवा में, ऐसा कौन से केमिकल पाए जाते हैं उस दवा में जिसकी वजह से इन बच्चों की मृत्यु हो गई, आइए समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वो 4 दवा है कौन। पहला दवा है प्रोमेथाजीन ओरल सोल्यूशन कप एंड सिरप। दूसरी दवा है कोफैक्समैलिन सिरप। दोस्तों तीसरी दवा है मेक ऑफ बेबी कफ सिरप। और चौथी है मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। इन चारों मेडिसिन में, इन चारों सिरप में कुछ ऐसा बताया गया है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इनमें इंटॉक्सिकेंट जो केमिकल्स हैं उनकी मौजूदगी पाई गई है। और उनमें सबसे ज्यादा पाया गया है डाई एथिलीन ग्लाइकोल एंड एथिलीन ग्लाइकोल। ये दो ऐसे केमिकल हैं जो कि सबसे बड़े कारण होते हैं वॉमिटिंग के, डायरिया के। इवन ये जो दो केमिकल्स हैं ये कहीं ना कहीं किडनी फेलियर, किडनी इंजरी के भी बहुत बड़े कारण होते हैं। और लास्ट में ये कहीं ना कहीं मृत्यु की ओर भी ले जाता है और इट मे कॉज अ डेथ एज वेल। दोस्तों आइए समझते हैं कि ये कंपनी, ये दवाइयाँ कौन सी कंपनी भारत में बनाती है। दोस्तों ये दवाइयाँ जो हैं ये भारत में एक मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी, जो हरियाणा बेस्ड कंपनी है, वो ये दवाइयाँ को बनाती है। दोस्तों क्या आप लोगों को ये पता है कि भारत में कौन सी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है भारत सरकार के अंदर जो इन दवाइयों की देखरेख, इनका क्वालिटी और स्टैंडर्ड चेक करते हैं? तो सबसे पहले इनमें है द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे में आती है फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और तीसरा है मेडिकल डिवाइस अथॉरिटी। और भी बहुत सारे अथॉरिटीज हैं, बॉडीज हैं जो कि इन दवाइयों को, मेडिसिन्स को जो है वो क्वालिटी अश्योर करती है, स्टैंडर्ड अश्योर करती है। लेकिन क्या आज भी हम क्वालिटी स्टैंडर्ड के मामले में कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्री से, जो पश्चिमी देश हैं लाइक अमेरिका जो हैं, यूरोप जो हैं, उनसे पीछे क्यों हैं? उसका कारण यह है कि हमारे पास कोई अम्ब्रेला एजेंसी नहीं है। जैसे यूएस के पास एफडीए है, फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन? फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिसको हम शॉर्ट में एफडीए भी कहते हैं, जो एफडीए से जो अप्रूव्ड मेडिसिन होती है, उनसे जो अप्रूवल की हुई मेडिसिन होती है, जो कि उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड को चेक करती है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ऊपर लेवल के होते हैं। ये इतना ज़्यादा एश्योरेंस होती है उनकी क्वालिटीज़ की, उनसे अप्रूवल क्वालिटीज़ और स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन की, कि उनकी पूरी दुनिया में डिमांड है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो वे प्रोटीन का, आप एग्जाम्पल ले सकते हो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन का जिनका इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई रेटेड है। उसका कारण ये है कि ये जो मेडिसिन है ये कहीं ना कहीं एफडीए अप्रूव्ड है, लेकिन भारत में ऐसी नहीं है। इसका मतलब ये है कि यूएसए ने क्या करा है कि क्वालिटी को ही ब्रांड बना दिया है। एफडीए से जो अप्रूवल मेडिसिन्स होती हैं, जो अप्रूवल जो भी उनके पास प्रोटीन्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, उन्होंने क्या करा है, एक क्वालिटी को ही ब्रांड बना दिया है, बस इसीलिए क्योंकि वो एफडीए अप्रूव्ड होती है और वो कहीं ना कहीं ह्यूमन कंजप्शंस के लिए भी सेफ होती है। दोस्तों आज भारत को पूरे दुनिया में ऐसा बोला जाता है कि एक फार्मास्यूटिकल हब है। लेकिन बात हम करते हैं जब चाइना की,
तो अगर चाइना आज इस रेस में लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं भारत को हम इस सेक्टर में भी पीछे करें, और उसका कारण ये है दोस्तों, अगर हमें भारत चाइना से आगे निकलना है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, तो हमें कहीं ना कहीं ये सारे स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, इनके स्टैंडर्ड हैं, इनके क्वालिटीज़ हैं, इनके देख रेख करने वाले जो अथॉरिटी हैं, बॉडी हैं, इनमें कहीं ना कहीं सुधार करना होगा। आप 10 बॉडी बनाते हो फिर भी काम नहीं कर पाता। अमेरिका के पास सिर्फ एक FDA है जिसने पूरी व्यवस्था को संभाल रखा है, जिसने क्वालिटी एश्योरेंस इतना दे रखा है कि वो क्वालिटी को ब्रांड में कन्वर्ट कर सकता है। तो हमें कहीं न कहीं सबसे पहला काम ये करना होगा कि हमारे जो क्वालिटी हैं, क्वालिटी के जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, उस पे कहीं न कहीं लगातार काम करना होगा, उनको अच्छा करने की। साथ के साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि उनके जो क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड हैं, जो भी दवाइयाँ जो हैं, उनके क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड हैं, उनको मेंटेन करना होगा। और दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों कि भारत में जो कंपनियाँ दवाइयाँ बनाती हैं, जैसे अभी हमने जो बात करी जिस कंपनी की, जैसे मेड इन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो कि हरियाणा बेस्ड कंपनी है, इस कंपनी के लिए कुछ लॉ जो हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ इनके जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उनमें कहीं ना कहीं सुधार लाने होंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।